अस्सलाम वालेकुम। ST न्यूज़ HD के प्रोग्राम बातचीत के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद तनवीर हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो मेरी आपसे फिर वही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो आपको स्क्रीन पे एक घंटे का निशान नज़र आ रहा है, इसको भी ज़रूर टच कर लें ताकि हमारी जो नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं बातचीत करूंगा उसके हवाले से बहुत सारी तनकीद भी मुझ पर हो सकती है, लेकिन मैंने आज सोचा कि इससे हटके के तनकीद हो, मैं कुछ जो महसूस कर रहा था वो हक़ाइक़ आपसे शेयर करूं। यहाँ पर मैं एक वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं समझता हूँ कि एक जो आमिल सहाफ़ी है उसको बिल्कुल ईमानदारी से राय देनी चाहिए, किसी भी जमात की ऐनक को पहने बगैर। तो इस वजाहत के बाद अब मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि एक अरसे से मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ब्लेम गेम हमें नज़र आती है। वो हमें मीडिया पे भी नज़र आती है, वो हमें गली कूचों में भी नज़र आती है, हर जगह पे हमें एक तनकीद की एक आंधी चलती हुई महसूस होती है और ऐसे लगता है कि जैसे मौजूदा हुकूमत जो है उसको आए हुए कोई 40 साल हो गए हैं और वो बरसर इक़्तिदार है और उसने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है नाज़रीन, हमें ये बात माननी चाहिए कि 70 साल की पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें मुख्तलिफ़ तजर्बात हुए। आमरीत का दौर भी इस मुल्क ने देखा, जमहूरियत का भी देखा और पूरी तरह जमहूरियत का दौर तो खैर कभी नहीं देखा इस मुल्क ने। जमहूरियत का एक लिबादा जो है वो उड़ाया गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी भी दौर में कोई खातिर खा काम, कोई खातिर खा इक़दामात सामने नहीं है जिसके साथ हम ये कह सकें कि मौजूदा जो मुल्क हमारे सामने है उसमें कोई बेहतरी की कोई उम्मीद हमें नज़र आई हो। मौजूदा हुकूमत को अभी आए हुए 2.5 साल का अरसा हुआ है और इस दौरान मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म हैं उनकी ज़ात के हवाले से जो उनके मुखालफीन हैं वो भी ये कहते हैं कि ये दयानतदार हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो दयानतदार हैं और उन्होंने 2 बड़े काम किए हैं पाकिस्तान की तारीख़ में और वो मैं ये समझता हूँ ये किया है कि एक तो मारूसी सियासत का ख़ात्मा किया है। उन्होंने अपनी पार्टी में किसी भी अपने रिश्तेदार को कलीदी ओहदा नहीं दिया और अभी आप देख लें कि एक बात जो उस तरह से हाईलाइट नहीं की गई कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में आप ये देखें कि उन्होंने कितना इस हुकूमत को बनाने के हवाले से काम किया और उनके करीबी साथियों में शुमार होते हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। लेकिन जब चीनी के हवाले से उन पर बात आई तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन किया और ये बात किसी भी सियासी जमात ने पहले कभी नहीं की। इस मसले को लपेट के पेश किया जाता है, इस मसले को कभी भी किसी ने खुले दिल से इसकी तारीफ़ नहीं की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये जो तनकीद की या ब्लेम की एक गेम चलाए हुए हैं, एक लम्हे के लिए ये सोच लें कि आज इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई है तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद नाज़रीन मंजरनामा आपके सामने है कि 2 बड़ी पार्टियां हैं और दोनों ने ही अपनी जो अगली नस्ल है उसको सियासत में इन कर लिया है। एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहबा हैं, हुसैन नवाज़ हैं। तो ये लोग अगर हम पे मुसल्लत होने हैं तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि क्या वो इस हुकूमत से बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे या वो इनसे ज़्यादा आवाम के लिए रिलीफ़ के इक़दाम कर सकेंगे। कम से कम मैं तो नहीं समझता, मुझे तो नहीं नज़र आता कि उनके पास क्या प्लान है ऐसा कि जिससे जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे मज़दूर लोग हैं, उनकी कोई बेहतरी हो जाएगी। वो कोई ऐसा अलादीन का चिराग ले आएंगे कि जिससे सारे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे तो कम से कम नहीं लगता। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो दलील के साथ मुझे ज़रूर कन्विंस करें। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर हुकूमत जो है जब आती है तो उससे गलतियाँ होती हैं। मैं मानता हूँ कि इस हुकूमत से भी गलतियाँ हुई हैं और गलतियाँ जो है वो ठीक भी करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है कि इनका तजर्बा नहीं है, ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आए हैं और इस तरह से फेडरल में भी इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी गवर्नमेंट है
और ये कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को डिलीवर किया जाए। ये लर्न भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, चीज़ों को समझ भी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत पर बेजा तनकीद कम अज़ कम ना की जाए। जहाँ तनकीद बनती हो बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं भी करूँगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने पहले ये कहा है कि जो चीज़ें मैंने महसूस की वो मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन जहाँ पे मैं महसूस करूँगा कि मौजूदा हुकूमत के ये इक़दामात गलत हैं, वो आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले ये वजाहत की है कि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैंने आपके सामने हक़ाइक़ रखने हैं और ईमानदारी के साथ रखने हैं। किसी तरगीब या लालच या दबाव में आकर आपसे बात नहीं करनी। इन गुज़ारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने रिश्तेदारों का और अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।